आज निखिल सर वहां गए, उनका बल्ब फ्यूज हो गया, दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया और दिलबर हैरान रह गए कि कर क्या रहे हैं निखिल सर, गेम में ऐसे नहीं करना है। बट निखिल सर तो रुक ही नहीं रहे थे, हर एक क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ दिलबर था। दिलबर ने कहा बख्श दो। तो सबसे पहले आज अलायंस एपिसोड 20 में मजा आया। निखिल ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ठीक है भाई, ठीक है समझ गया आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन वहां जाने के बाद आपका दिमाग क्यों घुटने में चला गया। मतलब ये जो कुशाल ने बोला ना कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर देना था सोशल मीडिया वाले, ये तो सच में सोहेल भाई आपका छोटा बेटा भी दे लेता है यार। इनका दिमाग जब कोई ज्यादा दिमाग लगाता है ना तो ऐसे ही बल्ब फ्यूज हो जाता है। वही आज निखिल सर के साथ हुआ है लिटरली। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, आप भी गेस करना। पहले देखो, डैश की पीठ में दर्द है क्योंकि ही डजंट हैव अ स्पाइन। वो एक बुली और एरोगेंट है। लोग जब देखो लोगों को नीचा दिखाता रहता है। अब आप सोचो ये कौन है? डेफिनेटली कुशल है। बट निखिल सर ने यहाँ दिलबर का नाम लिख दिया। यहाँ लड़के की बात हो रही है बट निखिल सर ने यहाँ दिलबर का नाम लिख दिया। अभी देखो और इंटरेस्टिंग, आप जितना जितना क्वेश्चन सुनोगे ना आपको उतना और मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, डैश इज ऑल टॉक्स नो एक्शन। चिकनी चुपड़ी बातें करेगी हर किसी के पास जाके, बट टास्क के टाइम इतनी सी मेहनत नहीं करनी है। अब यहाँ पर मुझे भी वृद्धि लगा था क्योंकि वृद्धि ने अभी तक कोई टास्क नहीं किया है, बट रीवा ने इतना एग्जैक्ट गेस किया। जैद को भी वृद्धि लगा, लेकिन रीवा ने पायल का नाम लिखा। मैं भी पायल गेस नहीं कर पाई थी क्योंकि पायल ने बातें ही नहीं की, उसने टास्क भी किए हैं। बट ओके, यहाँ पे पायल का नाम लोगों ने सोचा, तो रीवा यहाँ पे सही थी। फिर डैश किसी का पॉइंट नहीं सुनता और अपने डिसीजंस को लोगों पे थोपता है। मुझे लगता है लोग उसके बारे में सही ही सोचते हैं। अब आप सोचो, मुझे जो लग रहा था वो यहाँ पर डेफिनेटली निखिल थे और ये निखिल ही निकले, लेकिन निखिल ने यहाँ भी दिलबर का नाम लिख दिया। ओ माय गॉड, मतलब ये देख के इतना हंसी आ रही थी ना। आज ये वाला सेगमेंट इतना फनी था, इतना ज्यादा फनी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट जस्ट मी या किसी और को भी लगता है कि डैश कुशाल की इन्फ्लुएंस में गेम खेल रहे हैं, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहे हैं? थोड़ा वियर्ड लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे जैद लगा और जैद को भी समझ में आ गया था कि मैं ही हूँ वो जोकर, क्योंकि मैं लिटरली कुशल के अंडर खेल रहा हूँ। तो जैद ने अपना नाम लिखा, यहाँ पर रीवा ने सही लिखा और बाकियों ने भी ऐसे ही शायद लिखा था। बट इट्स ओके, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आप गेस करो, क्योंकि इसमें बहुत मजा आया आज। ओके, नेक्स्ट। डैश सिर्फ अपने अलायंस के साथ ही बॉसी है, बट बाकियों के सामने अपना ओपिनियन रखना हो तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये आप ऐसे गेस कि आप समझ गए कौन है? डेफिनेटली रीवा। रीवा ने भी यहाँ अपना नाम लिखा और जो एकदम सही था, क्योंकि रीवा अपनी टीम में बॉसी थी, तो यहाँ पर ये गेस भी एकदम सही था और रीवा ऑब्वियसली रीवा ने बहुत अच्छे आंसर दिए। फिर डैश के तो कंधे में दर्द हो रहा है, उसको पता नहीं कुशाल उसके कंधे पर बंदूक से गोली चला रहा है। यहाँ पर रीवा ने एकदम गेस सही किया था और जैद ने भी सही किया था। अरसलान डेफिनेटली, क्योंकि अरसलान ने कहा कि बंदूक, तो अरसलान ने कहा मैं प्राउडली कहता हूँ बंदूक चलानी पड़ेगी, एक दूसरे के कंधे पे ही चलानी पड़ेगी, बिकॉज आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर पता चला कि अरसलान बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी निखिल सर ने दिलबर का नाम लिख दिया। मतलब उनके हर कार्ड में दिलबर ही थी और उनके दिमाग कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन सुन के आप भी बता लोगे किसके बारे में बात हो रही है या कुछ भी, लेकिन जब लड़के की बात हो रही है तो दिलबर कहाँ से आ गई निखिल सर। ओके, नेक्स्ट। एडमिटेड डैश एक ग्रेट प्लेयर है, बट उसने लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला है। उन्होंने खुद बोला नीति हैज मैनी फ्रेंड्स देन प्लेड बेचारी एंड वही रोना धोना। यहाँ पर भी मुझे लगा निखिल, बिकॉज निखिल ने कहा था इसको लेकर कि देखो देखो ऐसे तुम बेचारी बनती हो ये वो, तो मुझे लगा कि भाई नीति के बारे में उन्होंने उस दिन बोला था तो निखिल, लेकिन नहीं, निखिल नहीं थे। यहाँ पर मिनी माथुर थे और रीवा ने सही गेस किया था। तो ऐसे करके एकदम सही जवाब दे के वॉरियर्स जो है वो टॉप पर पहुंच गई और कुशल का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि अरे मैं तो इस हफ्ते बच गया हूँ। और वृद्धि से उसने कहा कि देखो तुम मुझे मेरा वोट साथ में लेके चलो, जब भी होगा मैंने देखो तुम्हें बचाया है, डॉली को मैंने वोट आउट किया था, तो अगर अब बारी आएगी मेरी कभी तो तुम मुझे करना। मतलब वृद्धि को उसने अपना एक वोट बैंक बना ले की कोशिश की थी। है, फिर उसके बाद ठीक था, निखिल को पता था कि उसको बहुत सुनना पड़ेगा अपनी टीम से, तो वो गया, उसने कहा जिसको जो सुनाना है आप सुना लो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि आप सुनाओ, तो सब लोगों ने उसको सुनाया। डेफिनेटली मतलब पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था और दूसरी वाली टीम को, मतलब दूसरी वाली लड़की को भी गुस्सा था, मुझे उसका नाम नहीं आता था, दिलबर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर लेकिन सीमा ने उसका साथ दिया निखिल का। एंड व्हाट हैपेंड, अब ये टीम बॉटम में डेफिनेटली तो एक को तो डिलीट में डालना ही पड़ेगा, लेकिन निखिल ने क्या बोला? निखिल ने कहा ठीक है तुम तीनों मुझे डिलीट में डाल दो, मैं सीमा को डाल दूंगा। सीमा ने कहा ये क्या हो रहा है यार, मैं तो निखिल का साथ दे रही थी, मैं तो अभी आई हूँ 2 दिन हुआ है और वो मुझे डिलीट में डाल रहा है। तो सीमा ने कहा आई हैव टू टॉक टू मिनी, मुझे मिनी से बात करनी पड़ेगी। सीमा ने कहा मैं क्यों फर्जी में फंस रही हूँ, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसने सीमा को नहीं, फिर उसने दिलबर को बोला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना ही नाम डाला, तो निखिल डिलीटेड लिस्ट में चला गया। और लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन आज जो उसका दिमाग घुटनों में चला गया था तो पता नहीं क्या उन्होंने किया और उसके बाद तो फिर खैर
इसका मजाक भी बहुत बना, दूसरी टीम्स ने भी बहुत बनाया, कुशाल ने भी कहा ये तो सर सोहेल सर आपका छोटा बच्चा भी दे देता। फिर उसके बाद रात हो गई और कुशाल और अली की जो फाइट अभी तक दिखा रहे थे फाइनली हो ही गई। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अली थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया, मतलब कुशाल के दिमाग में चल रहा था। लेकिन कुशाल ने पायल से जब बात करी अरसलान से कि पायल तुमसे वो कुछ कह रहा था ये वो, तो पायल ने कहा हाँ वो बस डिस्कशन हो रहा था ये वो। फिर उसके बाद वो गया, उसने कहा देखो यार तुम मुझे अगर टारगेट करने आए हो तो मुझे बता दो, क्योंकि कुशल ना बार बार ऐसा उसको लग रहा है, उसको नेगेटिव वाइब्स आ रही है बेसिकली अली से, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा वाला उससे बात नहीं कर रहा है और नहीं करेगा, क्योंकि अली भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अली कभी भी कुशाल के अंडर नहीं खेल सकता है, अली की पर्सनालिटी वो है, बाहर भी इवन आपको याद होगा जब वो वाला एक केस हुआ था तब वहां भी अली ने ये बहुत एरोगेंट वे में बोला था, जब गणेश चतुर्थी पे उसे पूछा गया था कि आपने क्यों नहीं बोला, तो उसने कहा मुझे नहीं पता दूसरे धर्म का क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप मुझे मत चढ़ो, मुझे मत टारगेट करो। तो अली की वो पर्सनालिटी है, तो अली कुशल के अंदर कभी नहीं खेल सकता और इसीलिए कुशल को नेगेटिव वाइब्स आ रही है। तो कुशल ने यही बोला कि देखो यार अगर फ्रंट फुट पे खेलना है तो सामने से खेलो ना यार, पीछे मेरे जो अगेंस्ट हैं कुछ लोग उनको मत भड़काओ, क्योंकि तुम मुझसे अब कुशल को डर लग रहा है कि भाई सबको भड़का देगा और फिर मेरा तो पत्ता कट जाएगा। तो फिर यही कुशल ने कहा कि बाहर देख लेंगे ये वो। अली ने कहा अरे तू मेरा बाल और नाखून तक, बाल से लेकर नाखून तक भी बाहर कोई बाल का बाका नहीं कर सकता है। तो ये सब फिर फाइट हुई और दोनों की फिर तू मैं हुई और सब लोग उठ गए। फिर कुशल आया खुद ही, उसने बाद में कहा कि देखो यार मुझे फर्जी की नहीं करनी है तुमसे फाइट, और अली ने भी कहा मुझे भी नहीं करनी है। अली बहुत बन रहा था कि भाई मैं तो अब दिखूंगा, अभी तो 2 दिन हुए हैं। और यहाँ से मिनी ने भी कहा ये तो आते ही चढ़ गया है सब पर। कुशल ने कहा देखो अगर किसी को मेरे अगेंस्ट जाना है चले जाओ, मैं अकेला खेलूंगा, मैं हूँ शेर। और इस समय कुशल बहुत हैंडसम लग रहा था वैसे जो भी हो, लेकिन यार बंदा हैंडसम तो है लेकिन लड़कियों की इज्जत नहीं करता ये भी है। तो हैंडसम होने का क्या फायदा है यार, 40 साल के तुम हो ही गए, इसीलिए तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है। क्योंकि उसने किसी से तो बोला कि भाई तुम लड़कियों की तरह क्यों पीछे चुगली कर रहे हो। ओ एक्सक्यूज मी, लड़कियां सिर्फ पीछे ही चुगली नहीं करती हैं, सामने भी जो बोलना होता है बोल देती है। डॉली जैसी लड़की तुम्हारे पंगे पड़ी थी ना, तो फिर ऐसा नहीं है। और आई डोंट नो कि गौहर खान स्टिल टॉक्सिक कुशाल का फेवर कर रही हैं। मिनी माथुर और निखिल को तो ठीक है, उनका तो पहले से स्ट्रैटेजी है कि वो ही सबसे स्मार्ट प्लेयर भी है कि हम बहुत सबको देखते हुए चलेंगे, तो ठीक है। बट गौहर ने जिस तरीके से कहा जैद तो मेरा पति तो अच्छा खेल ही रहा है पर कुशल भी बहुत अच्छा खेल रहा है यार, मेरा एक्स है ना वो, मैं तो साथ दूंगी कुछ। मतलब कि गौहर ने दिखा दिया है कि अगर जैद नहीं जीतता है तो भाई मैं चाहती हूँ मेरा एक्स जीते, कुशाल जीते, कुछ भी हो वो मेरा एक्स है यार, मतलब आई लव्ड हिम। तो खैर गौहर ने भी कुशाल का सपोर्ट किया है, वो नहीं चाहती कि मिनी निखिल में से कोई जीते। उसने कहा है कि मिनी और इनका जो स्मार्ट वाला गेम चल रहा है और सबके सामने अच्छे बनने वाला, प्लीज स्टॉप इट। तो खैर तो यहाँ से फिर गेम खत्म हो गया है, लेकिन अब कुशल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आएगा कल वो मैं आपको दूंगी अपडेट, क्योंकि अब कुशल को अली की टीम ने, पूरी टीम ने एक टास्क आता है जहाँ पर होता है कि आपको कुछ मतलब खाने वाला सेलेक्ट ऑप्शन करना है जहाँ पर आपको खाने का मिलेगा, लेकिन आपको अपने राइवल में से किसी एक को आउट करना है। एंड दे ऑल सेलेक्टेड कुशल आउट, 4 लोगों ने कुशल को आउट कर दिया है और आई डोंट नो कि क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कुशल आउट हो गया और जो जैद हंटर थी उसने भी आइटम सोल्ड किया, आई थिंक उन्होंने भी कुशल ना कर दिया हो। लेजेंड्स जो है वो 2500 पे चली गई, मतलब वॉरियर्स जो है वो टॉपर ही है और किंग्स उसके बाद है और फिर हंटर्स हैं और फिर लेजेंड्स हैं। अब क्या हुआ है वो तो कल के अपडेट में पता चलेगा। तब अली और कुशल की जो लड़ाई यार होने वाली है, लिटरली ये डे बाय डे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो कुशल गेम चला रहा है ये तो सब मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अली लिटरली कुशल से लड़ने ही आया है, क्योंकि अली सोच रहा है मैं नया हूं तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं दिखूं। तो उसने सबसे पहले कुशल गया कि यार अब खत्म करते हैं, जो भी हो गया ठीक है, अब सॉर्ट आउट हो गया हमारे तुम्हारे बीच, अब मिलकर गेम खेलना है। क्योंकि बीच में अरसलान फंस रहा है, अरसलान जो है वो कुशल के साथ पहले से है, कुशल को पता है कि भाई अरसलान मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब उसका भाई आ गया तो अब कुशल को भी लग रहा है कि भाई अरसलान मुझे छोड़ ना दे। तो देखो अरसलान बीच में गेहूं की तरह, गेहूं में खून भी पिसता है तो खून की तरह पिस रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।